हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड लर्नर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 13 दिसंबर के लिए 13 दिसंबर 2021 के लिए जो है इम्पॉर्टेंट निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस ट्रेड जो है प्रोवाइड करूंगा। और दोस्तों आपको एक पूरे वीक का व्यू देंगे कि वीकली एक्सपायरी जो होगी नेक्स्ट वीक के लिए, वहाँ तक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक अच्छा खासा व्यू मिलेगा कि मार्केट किस तरह से जो है मूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो वीकली एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इन चीज़ों को ध्यान रखना। बाकी दोस्तों, इंट्राडे बेसिस पे भी आप 13 दिसंबर 2021 को ऑप्शन ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अभी वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पर हम आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना नहीं जानते हो तो दोस्तों ये प्लेलिस्ट जो है दोस्तों ट्रेड लर्नर्स की, उसको जाकर के आपको देख लेना चाहिए। और प्लेलिस्ट में दोस्तों यहाँ पे आपको कंप्लीटली सारी चीज़ें बताई जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों, प्लेलिस्ट जो है आपको ये निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटजी में मिल जाएगी दोस्तों सारी। और ये जितनी भी वीडियोस चल रही है दोस्तों, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी डेली इंट्राडे ऑप्शन ट्रेड्स, इसको आपको देखना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा कि मार्केट का व्यू कैसे बनता है। कि निफ्टी जो है, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं निफ्टी पर, तो किस तरीके से मार्केट एक्चुअली मूव करता है और हमको ऑप्शन सेलिंग करके किस तरीके से रिटर्न्स अच्छे खासे मिलते हैं। और दोस्तों जितने भी दोस्तों ट्रेड्स दिए जाते हैं उसमें प्रोबेबिलिटी रेट हमेशा ही ज़्यादा होगी दोस्तों। चूँकि हम ऑप्शन सेलर हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी 80 to 90% रहेगी ही सही दोस्तों। ठीक है, अगर हम ऑप्शन बायर होते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन बायर हमेशा 10 से 20% प्रोबेबिलिटी के साथ ही गेम खेल पाएगा। ठीक है, स्टॉक मार्केट में, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी में उतनी अपॉर्चुनिटी एज ए ऑप्शन बायर नहीं मिलती है जितनी ऑप्शन सेलर की तरह मिलती है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो आप लॉन्ग टर्म में जो है बहुत ज़्यादा पैसा लूज़ भी कर सकते हो मार्केट से। ठीक है, ये मैंने अपने पहले भी वीडियोस में बताया है। और देखिए दोस्तों, आप अगर सच में रियल में सीखना चाहते हो तो इन सब प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर लो, ताकि आपको ये पूरी सीरीज समझ में आता रहे कि क्या है, किस तरीके से मार्केट वर्क करता है। यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस की भी प्लेलिस्ट दी हुई है दोस्तों, इसको आपको देखना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आपको चीज़ें समझ आएगी कि मार्केट में किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस का भी यूज़ करते हैं हम, और किस तरह से ग्लोबल मार्केट का जो इफेक्ट पड़ता है हमारे इंडिया के स्टॉक मार्केट पे, उसका भी रिएक्शन जो है आपको समझ में आने लगेगा इंडियन स्टॉक मार्केट पे। ठीक है, तो ये जितनी प्लेलिस्ट है दोस्तों, हर एक दूसरे से लिंक्ड है। आप किसी को भी ऐसा ना समझे कि कोई चीज़ आपको क्यों देखनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भले ये ब्रेकआउट स्टॉक्स ऑफ द डे जो है, ये सीरीज़ भी एक चलाई जा रही है, जिसका पर्पस जो है इंट्राडे बेसिस पे 1 से 2% तक इंट्राडे रिटर्न निकालना है। ठीक है, ताकि आपको ऐसे स्टॉक्स मिले जिससे आप 1 से 2% तक का जो है इंट्राडे प्रॉफिट बना सकें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले आप जान लीजिए कि ट्रेड लर्नर्स का दोस्तों टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, आपको उसको भी जाकर के ज्वाइन करना चाहिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट्स प्रोवाइड की जाती है कि किस तरीके से आपको मार्केट में जो होता है, मार्केट आवर्स में क्या इंपॉर्टेंट होता है, या तो वो प्रोवाइड किया जाता है या फिर एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। इंपॉर्टेंट बुक्स जो है दोस्तों, जिनको पढ़ा है मैंने खुद ने अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को बेहतर बनाने में, उन सभी बुक्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी चीज़ों के सभी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब चलो निफ्टी 50 के चार्ट पे चलते हैं। आप देखिए, आपको मार्केट में जिन्होंने ऑप्शन ट्रेड लिया दोस्तों, उन सबको फ़ायदा ही मिला होगा। एक्सपायरी डे पे मैंने कहा था मार्केट जो है 17,600 और 17,200, 200, 300, ये जो रेंज थी दोस्तों, इसी में रहने की मार्केट की काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी थी। और मार्केट ने उसी तरीके से दोस्तों रिएक्ट भी किया है। यहाँ पे एक मिनट में इस चार्ट को बंद कर देता हूँ। हाँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट जो है दोस्तों इसी रेंज में ही रहा है। ठीक है, तो अभी तक मार्केट को अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे देखें तो किस तरीके से रिएक्शन दे रहा है। ठीक है, तो अभी तक ये जो है अपने रेंज में एक में बना हुआ है। ठीक है, जो लास्ट एक्सपायरी थी वो दोस्तों
17,600 के नीचे ही क्लोज हो गई थी, ठीक है। ये यहाँ पे बताई थी और 9 तारीख को एक्सपायरी थी, ठीक है। तो ये यहीं पे 17,600 के नीचे क्लोज होगी और जितने भी प्रीमियम पॉइंट्स थे दोस्तों वो सब आपके अकाउंट में बन गए होंगे, ठीक है। और जिन्होंने जो है थोड़ी रिस्क ली, मैंने बताया था 17,000 की स्ट्राइक प्राइस पे पुट राइटिंग कर सकते हो इंट्राडे बेसिस पे एज एन ऑप्शन सेलर, ठीक है। या फिर जिसने रिस्क लेके 17,200 की स्ट्राइक प्राइस पे पुट राइटिंग की होगी, उनको भी दोनों साइड से मतलब अच्छे प्रीमियम्स कलेक्ट हो गए होंगे, ठीक है। तो बढ़िया रिटर्न बन जाता है ऑप्शन सेलिंग में, स्पेशली एक्सपायरी डेज पे, ठीक है। अब देखो दोस्तों मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। अभी मार्केट खुद एक रेजिस्टेंस पे है दोस्तों, यहाँ पे ये 17,500 का जो है एक जोन बन गया है जो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो है मार्केट में तेजी आएगी या गिरावट आएगी, इसका जो है दोस्तों प्रॉपर जो कैलकुलेशन है वो यूएस स्टॉक मार्केट किस तरह से परफॉर्म करता है आज के दिन, फ्राइडे के दिन, उस पर डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पे जो है बड़ी तेजी देखने को मिलती है, अभी तो मार्केट क्लोज है, मार्केट जब भी ओपन होगा तो आप देखना कि डाउ जोन्स, S&P 500 और नेस्डेक, इनकी क्लोजिंग कहाँ पे होती है। अगर ये दोस्तों 0.5% या उससे ज़्यादा का मूवमेंट देते हैं तो दोस्तों आप यही मान के चलना कि मार्केट, इंडिया का स्टॉक मार्केट भी तेज़ी में ही रहने वाला है, ठीक है। और इसके अलावा आपको दोस्तों ये US30 और US 500 ये वहाँ के फ्यूचर्स होते हैं जो चलते रहते हैं, ओपन रहते हैं, ये हमेशा वर्किंग रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इन पे ध्यान रखना होता है कि फ्यूचर्स किस तरह से एक्ट कर रहे हैं। अभी देखिए जैसे ये ग्रीन में चल रहे हैं तो इससे ये साफ चल रहा है कि ट्रेंड अभी भी बुलिश है, ठीक है। और S&P 500 विक्स जो है वीक है, ठीक है। और ये एक अच्छा सिग्नल होता है बुलिश पैटर्न का, ठीक है, कि बुलिश जो है फिनोमिना है अभी स्टॉक मार्केट में। इसके अलावा आपको जो है मैं जैसा कि बताता हूँ निक्की इंडेक्स और निक्की के अलावा कॉस्पी भी देखना चाहिए। कुछ और इंडेक्सेस हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का इंडेक्सेस है, किस तरीके से एक्ट कर रहा है, ओवरऑल ग्लोबल मार्केट कैसा है उसको समझ के इंडिया के स्टॉक मार्केट की सिचुएशन को देखना होता है। अब बात आ जाती है कि आप जो है अगर वीकली ट्रेड के लिए जा रहे हो तो मार्केट कहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए दोस्तों, उस हिसाब से अगर हम बात करें यहाँ से तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि मार्केट 18,200 की स्ट्राइक प्राइस पे दोस्तों, अगर आप कॉल राइटिंग करते हो, कितनी, मैं 18,200 की स्ट्राइक प्राइस को बोल रहा हूँ। मार्केट का व्यू मेरा बेरिश साइड ज़्यादा है, इसलिए 18,200 के कॉल्स को अगर आप सेल करते हो उछाल के ऊपर, ठीक है, और उसके साथ में हेजिंग करते हो 18,300 की स्ट्राइक प्राइस के कॉल्स को बाई करके, तो आपके जो है नेक्स्ट पूरे वीक में जो है पूरा रिटर्न बनना चाहिए, ठीक है। बहुत प्रोबेबिलिटी तो यही है। लेकिन दोस्तों पहले आपको ये सिचुएशन ज़रूर देखनी पड़ेगी कि यूएस का मार्केट किस तरह से एक्ट कर रहा है। अगर वहाँ पे तेज़ी बनी है और उसकी वजह से इंडिया की स्टॉक मार्केट में भी तेज़ी बनी है तो मार्केट जो है दोस्तों यहाँ से भागता ही रहेगा और यहाँ तक जब तक पहुँचेगा या तो ये तेज़ी वाइप्ड आउट हो जाएगी या फिर दोस्तों ये भी हो सकता है कि ये जो है इसी के आसपास ही क्लोजिंग हो पिछले नेक्स्ट एक सप्ताह के अंदर में। तो आप जो है जितनी ज़्यादा हायर प्राइसेस पर जाकर के सेल करोगे ऑप्शंस को तो आपको ज़्यादा प्रीमियम का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों इसके अलावा जो पुट राइटिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो 17,000 की स्ट्राइक प्राइस है। अगर मार्केट बुलिश ही रहता है तो ये 17,000 का लेवल ब्रेक नहीं होने वाला है। यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो 17,000 की स्ट्राइक प्राइस पे, पुट को सेल कर सकते हो। लेकिन ये रिस्क की ट्रेड है, मैं दोस्तों यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट अभी भी बेरिश ही है, ठीक है। देखिए इसके बारे में मैं बताऊंगा क्यों बेरिश है। और 16,900 की स्ट्राइक प्राइस के पुट्स को बाई करके आप हेजिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये ट्रेड भी जो है यहाँ के प्रीमियम पॉइंट्स भी आपको अच्छे से मिल जाएंगे मार्केट में नेक्स्ट एक सप्ताह के भीतर में, ठीक है। और ये आप इंट्राडे बेसिस पे भी इसी तरीके से यूज़ कर सकते हो दोस्तों। इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए जो है ना थोड़ी सी आर्ट चाहिए होती है। जैसे 15 मिनट का कैंडल चार्ट लेने के बाद जो है आपको जो है फिर ये देखना होगा कि ये RSI इंडिकेटर पे किस तरह से रिएक्ट कर रहा है और साथ में ये देखना होगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस
कहाँ पे है, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 17,800 की स्ट्राइक प्राइस पे, ठीक है। ये आपको समझना होगा, ये पहले नीचे बना था इस तरीके से, तो ये समझ में आएगा कि यहाँ पे जो है सपोर्ट बन गया था और फिर ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, उसके बाद में मार्केट जो है नीचे गिरावट आई है। तो 17,800 की जो स्ट्राइक प्राइस है दोस्तों, वहाँ पे अगर मार्केट में बेरिशनेस बनती है तो आप इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड लेने के लिए 17,800 की स्ट्राइक प्राइस के कॉल्स को सेल करके उसको 17,900 की स्ट्राइक प्राइस के कॉल को बाई करके हेजिंग कर सकते हो। और इस तरीके से पूरे दिन में जो है आपको प्राइस और दोस्तों इंट्राडे जो आपको प्रीमियम पॉइंट्स हैं उसका थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल सकता है अगर मार्केट यहाँ से वीक जाता है, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना। बाकी दोस्तों इसके अलावा जो मैं आपको एक ओवरऑल लॉजिक दे रहा हूँ कि भाई मार्केट जो है हमारे इंडिया का वीक क्यों हो सकता है, ठीक है, तो उसके पीछे ये भी रीज़न है कहीं ना कहीं दोस्तों। ये देखिए, ये है डॉलर इंडेक्स का चार्ट, USD INR का चार्ट है। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो है काफ़ी टाइम के कंसोलिडेशन के बाद में जो है इसको ब्रेक कर रहा है, और यहाँ पे ये जो ऊपर जो लाइन है दोस्तों, ये है सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस जो था दोस्तों, ये पिछले 2-3 बार में इस बार ही ब्रेक हो गया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हो सकता है दोस्तों एक बड़ी तेज़ी अगर यहाँ पे बनी तो इसका मतलब समझ लीजिए कि इंडिया के स्टॉक मार्केट में करेक्शन आएगी, वो भी बड़ी आ सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से जो है अपना व्यू तैयार करना है, ये देखना है दोस्तों ये चार्ट, और ये किस तरीके से जो है तेज़ी दिखाता है ये चार्ट, ठीक है। अगर यहाँ पे वीकनेस आ जाती है तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे तेज़ी देखने को मिलेगी निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वर्क करते हैं USD INR और निफ्टी 50, ठीक है, क्योंकि इंडिया का पैसा जब यहाँ से बाहर जाता है तो इसकी प्राइसेस बढ़ने लगती है और यहाँ पे निफ्टी 50 में जो है गिरावट आना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब देखो दोस्तों बैंक निफ्टी के ऊपर भी मैं एक व्यू दे देता हूँ आपको किस तरीके से व्यू रहना चाहिए, ठीक है। तो देखो दोस्तों अभी जो है मार्केट कहाँ पे चल रहा है, मार्केट चल रहा है 37,104 पे, ठीक है। निफ्टी जो बैंक है, ठीक है, वो 37,104 पे चल रहा है। अब हम इसको जो है दोस्तों 15 मिनट के कैंडल चार्ट पर देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो है जाकर के देखने को मिलेगा जो सबसे टफेस्ट मतलब रेजिस्टेंस हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए स्पेशली, तो वो दोस्तों ये स्ट्राइक प्राइसेस हैं 40,000 या 39,200 की स्ट्राइक प्राइस जो है वहाँ पे पहले सपोर्ट लिया था, अब ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है 39,200। बट ये दोस्तों यहाँ तक की अगर बात करें तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अच्छे खासे प्रीमियम्स भी बन सकते हैं 39,200 की स्ट्राइक प्राइस, और उसके ऊपर की जिस भी स्ट्राइक प्राइस के साथ आप हेजिंग करना चाहते हो उसकी कॉल राइटिंग करके जो है आप अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हो वीकली बेसिस पे। लेकिन जो मुझे लगता है दोस्तों अगर आप इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो रीसेंट रेजिस्टेंस 38,000 के आसपास दिखता है, ये 38,000 के आसपास मान के चलिए आप, 37,800 या 38,000 जो भी है, तो यहाँ तक मार्केट में उछाल आ सकता है और फिर एक करेक्शन आएगी, तो फिर उस करेक्शन का लाभ उठाइएगा और इंट्राडे बेसिस पे रिटर्न बनाइएगा, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ें वर्क उसी तरीके से करेगी जिस तरह से US का स्टॉक मार्केट वर्क करेगा, ठीक है। जब तक आप उस पूरी कहानी को नहीं समझोगे जो कि मैंने अपनी ऑलरेडी प्लेलिस्ट में बनाई हुई है, ठीक है, ये इतना कुछ बता रखा है, कंटेंट जो अब तक बताया है उसको नहीं देखोगे तो आपको ये चीज़ें जो है आपके सर के ऊपर से निकलती जाएगी, ठीक है। मैं यही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी इन प्लेलिस्ट को कंप्लीट करो ताकि आप जो है ज़्यादा गहराई से जो है इस मार्केट को समझ सको, क्योंकि देखिए दोस्तों एक बार ही आप समझ गए तो उसके बाद में आपको मेरी वीडियोस देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए दोस्तों अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ पर आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको जो है अपनी लर्निंग पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपने प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे, अपनी गलतियों को समझना पड़ेगा, तभी जा करके सारी चीज़ें होगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अभी तो मैं वीडियो को एंड करता हूं दोस्तों। वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं दोस्तों वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, आप जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, ठीक है। तो वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा है दोस्तों तो उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।